हेडलाइंस के बाद सीधे बात करते हैं खबरों की। भलेसा से शुरुआत करेंगे, जहां भारी बारिश हुई है। कई स्थानों पर ताजा बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। एमटी ने यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विज्ञान केंद्र ने सुबह से ही कल शाम तक मैदानी इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण जिला मुख्यालय डोडा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की है, उन्हें सलाह दी है। वहीं आपातकालीन स्थिति में घर छोड़ने से पहले प्रशासन से संपर्क करने की बात भी कही गई है। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज घाटी में बदला हुआ है और भलेसा में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अब कहीं ना कहीं हल्की बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है। कई स्थानों पर ताजा बर्फबारी हुई है। पत्थर गिरने के कारण डोडा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से बिना कारण यातायात करने की मनाही की अपील की है प्रशासन ने। और अब तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां भारी भरकम बारिश की वजह से यातायात बाधित है। आज सुबह से कल शाम तक मैदानी इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बिलाल बाली का रुख करते हैं रामबन से, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बिलाल, मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है। डोडा के जो कुछ संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल शाम तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। देखिए जैस्मीन, जैसे एमईटी ने प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से कल हम देख रहे हैं कि कल दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। परसों रात को भी भारी बारिशें हुई और आज सुबह से बारिश हो रही थी। इस वक्त जरा सा मौसम जो है अभी रुका हुआ है, लेकिन बादल लगातार छाए हुए हैं और ये मौसम यूं ही खराब रहने का आगे तकरीबन 24 घंटों तक की प्रेडिक्शन की गई, जिससे जो मामूल की जिंदगी है वो मुतासिर हो जाती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है जम्मू से नेशनल हाईवे पर। कल के दिन में भी हमने देखा कि किश्तवाड़ी पत्थर और ढलवास के मकाम पर लैंड सिंक हुई, वहां पर लैंड स्लाइड आई, जिसके बाद ट्रैफिक को कुछ देर तक रोका गया था। हम आफ्टरनून में जो है रोड को क्लियर करके ट्रैफिक को चलने की इजाजत दे दी गई। उसी तरीके से ढलवास के मकाम पर भी मड स्लश की वजह से यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना हुआ और बाद में फिर ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया गया। और उसी पैटर्न पे डोडा किश्तवाड़ रोड जो हमारा हाईवे है वहाँ पर भी हमारे पास इत्तलात है कि वहाँ पर भी जो सड़क की जो आवाजाही है उसमें ट्रैफिक की आवाजाही में उसमें दिक्कतों का सामना हुआ है। तो अभी बारिश जो है लगातार होती जा रही है और जो अनप्रेडिक्टेबल बारिश है जिसे हम कहते हैं कि बिन मौसम के बारिशें हो रही है, लगातार होती जा रही है। इससे पूरा जिंदगी का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। कई मकाम पर बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिला रामबन के परनोत इलाके में पिछले 3 दिनों से लगातार जमीन खिसकने का वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 50 से 60 घर है जो डैमेज हो गए हैं और वहीं से तकरीबन 100 घरों को खतरा लाहिक है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको डिफरेंट लोकेशंस पर शिफ्ट किया है ताकि उनको महफूज मकामात की तरफ रखा जाए, जिसमें 4 बेस कैंप बनाए गए हैं। जो रिलीफ कैंप जिन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, उसमें पंचायत घर है और उसके अलावा कम्युनिटी हॉल है, रामबन कम्युनिटी हॉल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक और यहाँ पर जो रिलीफ सेंटर बना हुआ है ताकि उन लोगों की सहायता की जाए। ज़मीन खिसकने का वाक़या लगातार पेश आते जा रहा है और जो बारिशें हो रही उसकी वजह से खतरा मजीद बढ़ जाते हैं। तो इंतजामिया ने उस स्लाइड लैंड सिंकिंग एरिया की तरफ जाने से लोगों को मना करा हुआ है कि उस तरफ ना जाए, क्योंकि खतरा बराबर बना हुआ है। हम कल दिन को भी देख रहे थे, आज सुबह भी हमारे पास तस्वीर आई है कि जो कल की तस्वीर थी आज उससे अलग है। जमीन बिल्कुल सिंक होती जा रही है और पूरा पेड़ जहाँ पर थे, रिसीविंग स्टेशन था, 400 kV के टावर्स थे और घर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जिंदगी भर की जो कमाई, जिंदगी का रहने का और उन्होंने मकान जो बनाए थे वो सब बिल्कुल बिलाल, 100 से ज्यादा घरों का इस तरह उनमें दरारें आ जाना और 60 घरों का पूरी तरह रहने लायक ना बचना, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और खासतौर पर जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश अगले कुछ घंटों तक भी जारी रहने की बात कही है, तो ये स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब ही है। बिलाल, आप लगातार बने रहें। मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिस कारण अगले आदेश तक मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिलाल, बारिश ही नहीं बल्कि
बर्फबारी का भी अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है और एक बार फिर से बड़ी मशक्कत के बाद मुगल रोड को खोला गया था और एक बार फिर मुगल रोड यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। पूंछ, राजौरी और साथ ही साथ क्योंकि एक लाइफलाइन भी इस मुगल रोड को माना जाता है, लोगों की परेशानियां अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मौसम में तब्दीली आ रही है उसमें जो निचले इलाके हैं वहाँ बारिशें हो रही है और अपर रीचेस जो हम कहते हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है और जिसमें मुगल रोड भी आता है और बाकी जो स्ट्रेचेज है वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे का अल्टरनेट जो होता है मुगल रोड होता है। जब मुगल रोड ही बंद हो जाए तो यहाँ नेशनल हाईवे पर पूरा प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है आवाम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो पुंछ रजौरी से कनेक्ट होता हुआ वादी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, तो मुगल रोड का खुला रहना यकीनी तौर से बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि आने वाले दिन जो होता है फ्रूट सीज़न होता है, हमें पता है कि वहाँ का ट्रैफिक जो वहाँ जो भारी तादाद में वहाँ ट्रक्स वगैरह वहाँ से जाते हैं और जम्मू से नेशनल हाईवे पर उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मुगल रोड का बंद रहना यकीनी तौर से उसका प्रेशर पूरा का पूरा NH44 पर आता है और NH44 पर कंस्ट्रक्शन की वजह से अक्सर और बेशतर यहाँ लैंडस्लाइड होती है, मड स्लैश आता है, ट्रैफिक जैमिंग होती है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना था। पिछले दिनों लोग बड़े खुश थे कि अब चलो मुगल रोड के जरिए हम सफर कर सकते हैं, अगर हाईवे ब्लॉक हो गया तो हमारे पास बैकअप है। लेकिन मौसम ने जो ही करवट बदली, जिस तरीके से बर्फबारी हुई, कल से देख रहे हैं हम कि फिर से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। इससे आवाम को जो परेशानियों का सामना तो है ही, अब आने वाले टाइम में भी प्रेडिक्शन की गई है कि बारिशें हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि वो एहतियात करें, वो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और मुगल रोड का रूट तो बिल्कुल ही न ले क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक है। पूरी बर्फबारी, अभी बर्फ को काट कर वहाँ सड़क बनाई गई थी, तो अभी वहाँ उस तरफ रुक न करें। और ऐसे भी जम्मू से नेशनल हाईवे पर भी आप सफर करने से गुरेज ही करें जब तक मौसमी हालत ठीक नहीं होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिलाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों से ये अपील की जा रही है और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी लोगों को हम ये बता दें कि लगातार मौसम खराब है। मौसम विज्ञान केंद्र ने